नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवासाहुणं। भगवान महावीर स्वामी की जय। हम पद्म पुराण के अंतर्गत अंजना और पवन कुमार के बारे में पढ़ रहे थे। वह पवन जय अंजना को त्याग कर देते हैं और वहीं अंजना 22 साल तक अपने पति के वियोग से दूर रहती है और बड़े कष्ट पाती है। पवन कुमार युद्ध के लिए अपनी माँ बाप से आज्ञा लेते हैं और लेकिन अंजना ब्रह की अग्नि में बड़ी बुरी तरह से जल रही है। तो उसके पति ने जैसे ही अंजना के ऊपर नज़र पड़ी, वे बड़े दुखी हुए और अंजना से मिलने के लिए चले आए। रात्रि के पिछले पहर में जब दोनों का मिलाप हुआ तो अंजना ऋतु समय से थी, उसको गर्भ का धारण हो गया। जैसे ही अंजना की सासू केतुमती को पता लगा कि यह जो इसके पेट में पल रहा बालक वह किसका है, तो अंजना के बारे में अपशब्द कहे और उसको घर से बाहर निकाल दिया। कहा गया है जिसकी कोई शरण नहीं होती है उसे कहीं भी शरण नहीं मिलती है। उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए, उसके ऊपर लांछन लगा दिए गए, उसके ऊपर कलंक लगा दिया गया। वह अपने पिता महेंद्र नगर के अपने पिता के पास आई। वहाँ पर पिता के द्वारा भी आश्रय नहीं मिला तो अंजना और उसकी सखी बसंत माला दोनों जंगल में रहने लगे। वस्त्रों में कांटे लग गए, कभी उनको छुड़ाती, कभी पैरों में खून की धाराएं बह रही हैं। शोक रूपी अग्नि की जलन से जल रही है। अगर वृक्षों के पत्ते भी हिलते हैं तो शोक को प्राप्त होती है। बार बार विश्राम करती है। बसंत माला बार बार उसको ऐसे शब्द बोलती है जिससे उसके मन में धैर्य बांधे। इस प्रकार से धीरे धीरे अंजना पहाड़ की तली तक आई। वहाँ आंखों में आंसू भर पैरों की वेदना से विहल उठकर बैठ गई और सखी से कहती है, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है एक कदम और चलने की। मैं यहीं पर ही रहूंगी और यहीं पर अगर मेरा मरण भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी उसकी सखी कहती है, हे सखे, अगर आप यहाँ पर रहेंगी तो जंगल में निवास करने वाले जंगली जानवर हमारा भोजन का ग्रास बना लेंगे। इसीलिए आप जो है यहाँ पर गुफा देखें और उस गुफा में रहें। क्योंकि हमें आपके गर्भ की भी रक्षा करनी है, इसलिए हट मत करो, जिद नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर अंजना और बसंत माला दोनों भयानक जंगल में चले गए। तब सखी हाथ का सहारा देकर अंजना का विषम भूमि से निकालकर गुफा के द्वार पर ले गई। बिना देखे गुफा में जाकर बैठने का भय लगा। दोनों बाहर खड़े रहे। विषम पत्थरों को लांघने से खेद खिन्न होकर बाहर बैठ गए। चारों तरफ इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा चार रिद्धिधारी अनेक रिद्धियों के धारक मुनिराज अपने ध्यान में मग्न शिला पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल निश्चल हैं, श्वासोच्छ्वास जिनका नासा पर दृष्टि समुद्र समान गंभीर, गोद पर रखे बाएं हाथ दाहिने हाथ जिनका समुद्र समान गंभीर, आत्मा के स्वभाव में लीन, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं, परिग्रहों से रहित, आकाश जैसे निर्मल महाशांत मानो पहाड़ की शिखरी ही हूँ। सो इन दोनों ने मुनियों को देखा। ऐसे मुनिराज के समीप ये दोनों गई, संपूर्ण दुख दूर हो गया। 3 प्रदक्षिणा दी, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मुनि को देख मन प्रसन्न हुआ, नेत्र हर्ष से फूल गए।
जिस समय जो वस्तु प्राप्त होनी है तो वह होगी ही। तब ये दोनों हाथ जोड़ विनती कर कहने लगे, हे भगवान, हे कल्याण रूप, हे उत्तम योगी, आपके शरीर कुशल है। कैसा है आपका शरीर? संपूर्ण तप, व्रत आदि के से युक्त और निश्चल, आत्म स्वभाव में लीन, परिग्रहों से रहित, संयम को धारण किए हुए, उत्तम चरित्र की पालना करते हुए, आप संपूर्ण व्रत तप आदि में लीन, गुणों के सागर, उत्कृष्ट तप की वृद्धि से युक्त, क्षमावान, शांत भाव के धारी, मन और इंद्रियों को जीतने वाले, आपका बिहार भव जीवों के लिए कल्याण के लिए होने वाला आप महापुरुष, संपूर्ण प्राणियों के कुशल के कारण, सो आपकी कुशल हम कैसे पूछें? परंतु हम संसारी लोग हैं, हमारा व्यवहार है, इसलिए हमने आपसे पूछा। और विनय पूर्वक नमस्कार कर कर मुनि के सन्मुख बैठ गई। जैसे ही दिगंबर मुनि के दर्शन किए, उसका संपूर्ण भय दूर हो गया। मुनिराज ने अमृत तुल्य परम शांति के वचन कहे, हे कल्याण रूपनी पुत्री, ये सब जो भी संसार में दुख होते हैं सब कर्मों का खेल होता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल होता है। जो व्यक्ति आज अपने पुरुषार्थ के बल से मेहनत करता है वह कल के लिए उसके लिए कर्म बन जाता है, वह उसी का परिणमन होता है। कोई व्यक्ति आज पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अनुभव में वृद्धि होने के कारण उसकी कर्म में वृद्धि होती है, और कर्म में वृद्धि होने के कारण उसका परिणमन उसके अनुकूल ही होता है। इसीलिए यह कर्मों की विचित्रा है। सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, उसी के हिसाब से उन्हें दुख और सुख की प्राप्ति होती है। यह राजा महेंद्र की पुत्री अपराध रहित परिवार के लोगों ने निकाल दिया है। बड़े बड़े ज्ञानी, बिना बताए संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाले, उनको नमस्कार कर बसंत माला पूछने लगी, हे नाथ, किस कारण से अंजना के पति अंजना से बहुत दिन तक उदास रहे? क्यों अंजना को 22 वर्ष तक का कठोर वनवास जैसी स्थिति पैदा हुई, और अंजना का परित्यक्त्व क्यों किया गया? इतने लंबे समय तक अंजना अपने पति से दूर क्यों रही? किस कारण से पुनः अनुरागी हुए? कौन मंदभागी अंजना के गर्भ में आया, उससे जीवन का संशय हुआ? तब अमित गति मुनिराज, 3 ज्ञान के धारी, उन्होंने पूरा वर्णन कहा। यही महापुरुष की कृपा है जो प्रत्येक जीवों का उपकार करते हैं। मुनिराज बसंतमाला से कहने लगे, हे पुत्री, अंजना के गर्भ में एक महान, उत्तम, पुण्यधारी, महाबलवान, अतुल बल का धारी, विद्याधर इनके गर्भ में आया है। तो आप पहले उस बालक के पूर्व भव का वर्णन सुनो, उसके पश्चात इनकी बालक की माँ अंजना का वर्णन सुनना। अब हनुमान जी और अंजना के पूर्व भव का वर्णन चलता है, ध्यान से सुने।